लार्क स्टूडियो। एक शहर में रहती थी 11 साल की एक होशियार और जिज्ञासु लड़की निशा। उसे नई चीजें सीखना, बनाना और समझना बहुत पसंद था। निशा जल्दी करो, बस आने वाली है। बस 2 मिनट मम्मी। निशा अपने स्कूल में भी बहुत एक्टिव थी। निशा, तुम हमेशा कुछ नया सोचती रहती हो। क्योंकि मुझे नई चीजें बनाना अच्छा लगता है। सुनो बच्चों, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में साइंस फेयर होने वाला है। जो भी प्रोजेक्ट सबसे उपयोगी और नया होगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। क्लास खत्म हो चुकी थी। बाकी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए घर जा रहे थे, लेकिन निशा अभी भी सोच में डूबी हुई थी। निशा, तुमने सोचा क्या बनाओगी? सोच रही हूँ। मैं तो ज्वालामुखी मॉडल बनाऊंगी। बहुत मजेदार होगा। हाँ, अच्छा है। हाँ, सबके पास कोई ना कोई आइडिया है। रिया ज्वालामुखी बनाएगी, रोहन सोलर कार बना रहा है, लेकिन ये सब तो पहले भी बन चुका है। उसकी नजर अपने नोटबुक पर जाती है, जहां उसने कई आइडियाज लिखे थे। वाटर फिल्टर नहीं, सोलर फैन ये भी नहीं, बैटरी कार, उफ, मुझे कुछ खास बनाना है। ऐसा कुछ जो सिर्फ दिखे ही नहीं बल्कि काम भी आए। उसके दिल में एक अलग ही इच्छा थी। वह सिर्फ जीतना नहीं चाहती थी, वह कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो लोगों की मदद करे। एक शाम जब लाइट चली गई, निशा धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलती है। अंधेरे में अरे, पानी का गिलास कहाँ है? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। दादी रुको, मैं लाइट चलाती हूँ। बेटा, जब तक लाइट आएगी तब तक तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी। आप बैठ जाओ दादी, मैं पानी ढूंढती हूँ। मोबाइल की रोशनी में निशा ग्लास ढूंढती है। निशा रुक जाती है, सोच में डूब जाती है। अगर हर बार लाइट चली जाए तो, और अगर कोई अकेला हो? उसी पल उसके दिमाग में एक छोटा सा सवाल उठा, और वही सवाल एक बड़े आइडिया में बदलने लगा। अगर अंधेरा होते ही लाइट अपने आप जल जाए तो? हाँ, यही तो है। निशा ने आखिरकार पानी का गिलास ढूंढ लिया। लो दादी, ये पानी। अरे धन्यवाद बेटा, तू ना हो तो पता नहीं क्या करूं मैं। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगी जो अंधेरा होते ही अपने आप लाइट ऑन कर दे। अब मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ अलग नहीं होगा बल्कि किसी की मदद भी करेगा। अगले दिन से निशा ने काम शुरू कर दिया। वह कार्डबोर्ड, बैटरी, वायर और छोटे सेंसर इकट्ठा करती है। आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मम्मी, मुझे अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है। पहले बेस बनाती हूँ, फिर वायर जोड़ूंगी। निशा हर चीज बहुत ध्यान से कर रही थी, जैसे कोई छोटी इंजीनियर अपना पहला मॉडल बना रही हो। अरे वाह, ये क्या चल रहा है यहाँ? मैं एक ऐसा सिस्टम बना रही हूँ जो अंधेरा होते ही अपने आप लाइट ऑन कर देगा। वाह, ये तो बहुत काम की चीज है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। निशा ने काम शुरू किया, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। फर्स्ट फेलियर। वह वायर जोड़ती है, स्विच ऑन करती है, कुछ नहीं होता। अरे, ये क्यों नहीं जल रहा? पहली कोशिश असफल रही। शायद वायर सही से कनेक्ट नहीं हुए हैं। ओह, मुझे फिर से करना होगा। वो फिर से जोड़ती है। इस बार स्पार्क सा होता है और बंद हो जाता है। ओह, ये तो और खराब हो गया। शायद ये मेरे बस का नहीं है। निशा, हर बड़ी चीज पहली बार में सही नहीं बनती। गलतियां हमें सिखाती हैं कि क्या सही है। पापा की बात सुनकर निशा के अंदर फिर से हिम्मत आई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। ये वायर गलत जगह जुड़ा था और ये सेंसर यहाँ होना चाहिए। वह फिर से सिस्टम सेट करती है। अब देखते हैं। निशा की नजरें अपने मॉडल पर टिकी हुई थी।
निशा धीरे से स्विच ऑन करती है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। प्लीज इस बार काम कर जाना। एक पल, 2 पल और फिर कमरे की लाइट अचानक अपने आप जल उठती है। यस, हो गया, ये काम कर रहा है। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। क्या हुआ? इतनी खुशी किस बात की? पापा देखो, जैसे ही अंधेरा हुआ लाइट अपने आप ऑन हो गई। वाह निशा, ये तो सच में शानदार है। देखा, मेहनत और धैर्य से क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ पापा, अगर मैं हार मान जाती तो ये कभी नहीं बनता। क्या हुआ? इतनी आवाज क्यों आ रही है? दादी देखो, ये आपके लिए है। वह कमरे की लाइट बंद करती है। अंधेरा होता है, फिर अपने आप लाइट जलती है। अरे वाह, अब मुझे अंधेरे में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब मेरा प्रोजेक्ट सच में खास है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी बच्चों को इंतजार था। साइंस फेयर। पूरा स्कूल रंग बिरंगे प्रोजेक्ट से भरा हुआ था। हर तरफ उत्साह और थोड़ी घबराहट भी। निशा देखो मेरा ज्वालामुखी मॉडल। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर निशा थोड़ी नर्वस थी। सबके प्रोजेक्ट इतने अच्छे हैं, मेरा कैसा लगेगा? निशा ने गहरी सांस ली। निशा अपना मॉडल टेबल पर सेट करती है, वायर ठीक करती है। सब सही होना चाहिए। धीरे धीरे जजेस हर टेबल पर जाने लगे। 2 जज निशा की टेबल के सामने रुकते हैं। तो बेटा, ये प्रोजेक्ट किस बारे में है? सर, ये एक ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम है जो अंधेरा होते ही अपने आप लाइट ऑन कर देता है। ये किसके लिए उपयोगी है? सर, ये खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए है जिन्हें अंधेरे में परेशानी होती है। मैंने ये अपनी दादी के लिए बनाया है। क्या हम इसका डेमो देख सकते हैं? जी सर। वह लाइट बंद करती है। अंधेरा, कुछ सेकंड, लाइट अपने आप ऑन। इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ आइडिया ही नहीं, इसका उपयोग भी बहुत अच्छा है। बच्चों, आप सबने बहुत मेहनत की है। हर एक प्रोजेक्ट शानदार है। हम थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस करेंगे। सभी बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। निशा, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था। देखते हैं क्या होता है। बच्चों, अब समय है उस पल का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। यहाँ मौजूद हर एक प्रोजेक्ट सिर्फ एक मॉडल नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी क्रिएटिविटी का नतीजा है। पहला इनाम जाता है निशा को। निशा, तुम जीत गई। मैंने कर दिखाया। निशा, तुम्हारा प्रोजेक्ट न सिर्फ नया है बल्कि बहुत उपयोगी भी है। थैंक यू। मैंने बस एक समस्या को हल करने की कोशिश की। साइंस फेयर की जीत के बाद निशा घर लौट रही थी। उसके हाथ में ट्रॉफी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही खुशी थी। मम्मी, पापा, मैं आ गई। आ गई मेरी चैंपियन। हमें पता था तुम जरूर जीतोगी। देखो, मुझे पहला इनाम मिला। उस दिन निशा ने सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती थी, बल्कि उसने सीख लिया था कि असली जीत क्या होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।